गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो फ्रैक्शन का फोर्थ चैप्टर चल रहा था कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। बहुत सारे हमने फ्रैक्शन के टॉपिक पे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज हम फ्रैक्शन से ही रिलेटेड अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यही दे रखी है, कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/5 इंटू 7। तो देखिए ये क्या है, सिर्फ 7 है, इसको आप फ्रैक्शन बना सकते हो जिस के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं 1। सो ये क्या बन जाएगी 3/5 इंटू 7/1 विच इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 7/1 दोनों फ्रैक्शन है, तो यहाँ से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। सो क्या देगा 3 इंटू 7/5 इंटू 1। 7 3 आपको पता है 21/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आंसर है। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आंसर दिया जाए तो आपको पता है जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सो योर आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/5। ये आंसर किसके अंदर होगा? आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 2/7 इंटू 4। वही मेथड है, 4 को फ्रैक्शन बनाओगे यानी कि 4 को क्या लिख सकते हो 4/1। सो 2/7 इंटू 4/1 क्या देगा 2 इंटू 4/7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 8/7। फिर से अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आंसर निकालना है तो क्या आएगा 1 इंटू 1/7। 8 को 7 से डिवाइड करके देखोगे सो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 इंटू 1/7। अब नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है 4/9 इंटू 6/1। तो क्या करोगे? दोनों के न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ हो जाएगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। ये क्या देगा आपको 24/9। अगर आपको आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चाहिए तो क्या करोगे 24 को 9 से डिवाइड कर लोगे। सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6/9। और इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लोवेस्ट फॉर्म। और लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जिन इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर सेम कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सो 3 देखिए 3 दोनों का सेम कॉमन फैक्टर होगा तो क्या आ जाएगा 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 3 3 जा 9। सो क्या आ जाएगा 8/3। ओके, तो ये भी आपका आंसर रहेगा, ये भी आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ से भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू 2/3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या दे रखा है 2/5 इंटू 9। सो 9 को क्या लिख सकते हो 9/1। वही मेथड रहेगा, फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 9/5 इंटू 1 यानी कि 18/5। क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 3/5। 18 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है 9/20 इंटू 11। तो सबसे पहले क्या करोगे 11 को फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाओगे। सो क्या लिख दोगे 11/1। अब क्या है 2 फ्रैक्शन मिल जाती हैं आपको, दोनों फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मेथड रहेगा, दोनों न्यूमिनेटर की एक साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 11 बाय दोनों डिनोमिनेटर की एक साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 99/20। ओके, और आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर अगर आपने निकालना है तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर बोल दिया जाता है तो क्या करोगे इसको 99 को 20 से डिवाइड करके देखोगे क्या आ जाएगा 80 एंड दिस गिव्स यू 19। तो 4 इंटू 19/20 ये किसके अंदर है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 5/11 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या करोगे जो 3 दे रखा है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा 5/11 इंटू 3/1। इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से करोगे 5 इंटू 3 डिवाइड में क्या रहेगा दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 11 इंटू 1
विच गिव्स यू 15/11। दिस इज द योर आंसर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर अगर निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा 1 × 4/11। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या है 6/24 × 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6/24 × 7/1, 6 × 7/24 × 1। तो यहाँ से देखिए जो भी इनके पास कॉमन फैक्टर है उन कॉमन फैक्टर से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 2 क्या देगा 6 और 3 8 क्या देगा 24। क्या आ जाएगा 2 × 7/8 × 1 क्या आ जाएगा 14/8। और यहाँ से भी फिर से क्या होगा 7 और 4, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो योर रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 7/4। ओके बच्चों, तो ऐसे आप दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 13/30 × 10। क्या लिख सकते हो 13/30 × 10/1। सो पहले क्या करोगे, लोवेस्ट फॉर्म से अगर बन रहा है तो लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड कीजिए। क्या आ जाएगा 10 1 जा 10 और 10 3 जा क्या देगा 30। तो क्या आ जाएगा 13 × 1/3 × 1। आपको पता है 13 1 जा 13 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 13/3। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 1/8 × 14। सो 14 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे 14/1। अब देखिए 2 की टेबल में 8 भी आता है और 2 की टेबल में 7 भी, यानी कि दोनों के पास क्या फैक्टर है कॉमन है जो 2। सो 2 4 जा क्या देगा 8, 2 7 जा क्या देगा 14। सो क्या करोगे 1 × 7/4 × 1। सो 7/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 2/15 × 5। तो क्या लिखोगे 2/15 × 5/1। तो यहाँ से क्या देगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा क्या आ जाएगा 15। सो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2/3। जो ये कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो ये सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ ही डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है 13/35 × 5/1। तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा क्या आ जाएगा 35। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट विद न्यूमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा यहाँ से 13/7। उसके बाद क्या दे रखा है 12 × 9/30। तो क्या लिख सकते हो 12/1 × 9/30। अब क्या करेंगे 12 × 9/1 × 30। फिर से वही मेथड रहेगा 3 से देखिए दोनों को डिवाइड कर सकते हो 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30। अब देखिए यहाँ पे 2 इसका भी फैक्टर रहेगा 2 इसका भी फैक्टर रहेगा। सो 2 5 जा क्या आ जाएगा 10 एंड 2 6 जा क्या आ जाएगा 12। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 3 और 1 × 5 क्या देगा 18/5। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर से बता रही हूँ आप क्या करोगे जो 18 है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा 3 × 3/5। ओके बच्चों, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। मल्टीप्लाई आप फ्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो फ्रैक्शन आपको दी जाती हैं, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करोगे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवाइड में जो डिनोमिनेटर हैं दोनों फ्रैक्शन के डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर वाले नंबर्स में और नीचे वाले नंबर्स में यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसके कॉमन फैक्टर आपके पास मिल रहे हो तो उन कॉमन फैक्टर से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। से यहाँ पे देखिए 13 × 5 ये क्या था आपका 13 × 5/35। अब आपको पता है 5 की टेबल में
5 भी है और 5 की ही टेबल में 35 भी है, तो यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5 रहेगा। सो 5 से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13/7, और ये आंसर आपका लोवेस्ट फॉर्म के अंदर रहेगा। ओके, इसी के अंदर आपका एक वर्ड है ऑफ। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना ही रहेगा। अगर कहीं पे आपको मल्टीप्लाई की जगह पे ऑफ मिल जाए तो वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो नंबर के साथ, दो नंबर्स के बीच में अगर आपको ऑफ मिल जाता है तो उसको क्या करोगे आप, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। उसके अंदर चाहे आपका नेचुरल नंबर है या फिर फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी के अंदर दे रखा है आपका 4/5 ऑफ 30। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये सेकंड फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में क्या है ऑफ है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्या करोगे 4/5 इंटू 30/1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 यानी कि 24। ओके, तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके से है। ऑफ की जगह पे क्या यूज करोगे आप, मल्टीप्लाई यूज करेंगे। जब दो नंबर्स के बीच में ऑफ आ जाता है, ये कंडीशन आपकी तभी होल्ड होगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।